राम 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 नारायण नारायण। संबंध 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, वह मेरे सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं, संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं में और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता और गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबद्ध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है और न है, न होगा और नहीं हो सकता है। कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। ऐसा पुरुष मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। परिशिष्ट भाव गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। इसका तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्थिति का अनुभव करना। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। मद्भावं सोऽधिगच्छति। इन पदों का अर्थ है कि वह मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को दूसरे श्लोक में मम साधर्म्यमागता पदों से कहा है। विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु 6 का 4। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है।